हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक टाइमलेस रीडिंग। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस आपको दे रहे हैं। आज जो रीडिंग मैं कर रही हूँ वो टाइमलेस है, यानी कि ये जब भी आपको मिलेगा तब रेजोनेट होगा आपसे। और जो रेजोनेट हो आपसे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। सारी चीज़ें खुद पर थोपने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपसे मैच करती है आप क्लेम करेंगे, अदरवाइज आप दूसरों के लिए छोड़ते चले जाएंगे एनर्जी। और चलिए परमात्मा को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। माँ दुर्गा शक्ति की, भवानी माँ आदि शक्ति कृपा की बरसात हो आप पर, आप सबके सपने पूरे हो। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, हेल्दी हो, आप और आपके परिवार सब प्रसन्न रहे। ये टाइम है आपकी ख्वाहिशों के पूरा होने का, आप सबके सपने पूरा हो। परमात्मा करे आप सबकी इच्छाएं पूरी हो, आप सबकी कामना पूरी हो, बहुत सारा धन बरसे, बहुत सुख मिले, शांति मिले इस पॉजिटिव वाइब्स के साथ। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ऑल राइट, एनर्जी से पहले एक चश्मे का डब्बा दिख रहा है मुझे, एक चश्मे का डब्बा दिख रहा है। यहाँ से भी एनर्जी आ रही है, पुराना चश्मे का डब्बा है। चश्मे के डब्बा का कलर भी मैं आपको बता दूं, ये मरून कह सकते हैं इसको आप, धुंधला मरून जो होता है। इस पर गोल्डन कलर की कुछ चीज़ें लिखी हुई है, यहाँ तक कि मोबाइल नंबर तक लिखा हुआ है। शायद जिस शॉप से आपने खरीदा है उस शॉप का नंबर लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं, ये चश्मा इस वक्त जो डब्बे है, गोल आकार जैसा डब्बा है, मतलब जिसके कॉर्नर नहीं होते ना, चौकोर है डब्बा लेकिन उसका कॉर्नर नहीं है, गोल किया हुआ है। आप मुझे बताएंगे कहाँ से आ रही है ये एनर्जी, कहाँ से ये एनर्जी आ रही है? जिनका भी ये चश्मा है, जिनके भी घर से ये एनर्जी आ रही है, आपके घर में कोई मेल पर्सन ऐसा है, आपके घर में एक मेल पर्सन ऐसा है जो समझो कि साक्षात भगवान है, देव है। मनुष्य के तन में देव कहते हैं ना, जिनके रहने से एनर्जी रहती है घर में, जिनकी ऊर्जाओं की वजह से न जाने कितना कुछ शुभ हुआ है आपके घर में। और ऊपर से ये मेल है, ये आपके पिता हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, आपके घर का कोई छोटा संतान हो सकता है, दादाजी हो सकते हैं, आपके कोई पूर्वज हो सकते हैं। परंतु आपके घर में कोई ऐसा मेल है या थे जो गुजर चुके हैं, उनकी भी एनर्जी होती है हमारे घर में। जो मतलब मनुष्य तन में कहो ना, देव, आपके घर में एक देव ने जन्म लिया था या जन्म लिया है या अभी है या गुजर चुके हैं। परंतु जिनके घर से इस वक्त इस चश्मे की एनर्जी आ रही है ना, आप अगर वो हैं, आपको एनर्जी महसूस होती है, तो आप भरपूर सेवा कीजिए, उनका हाथ थाम लीजिए, आपके जीवन की वैसे भी कठिनाइयाँ सॉल्व हो जाएगी। ऑल राइट, टूटी हुई कुर्सी दिख रही है, साक्षात शनि है, इसे बाहर करो, इसे बाहर करो। एक हिलने डुलने वाली कुर्सी मुझे दिख रही है जो टूटी हुई है, हिल रही है, कंडीशन अच्छी नहीं है, और आप इसको लगातार यूज़ कर रहे हो, आप इसको यूज़ कर रहे हो। शनि है 8 मूलांक वाले, जो भी इस वक्त मुझसे कनेक्ट है, जिनका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को है, आप 8 मूलांक के जातक होते हैं। शनि आपके स्वामी है। स्ट्रगल बहुत है लाइफ में, कष्ट बहुत है लाइफ में, शारीरिक कष्ट भी है, मानसिक कष्ट भी है, दाम्पत्य जीवन में भी कष्ट है, परंतु घबराना मत, घबराना मत। आज स्ट्रगल है, कल फल अवश्य मिलेगा। शनि देकर जाएंगे और बहुत कुछ देकर जाएंगे। चिंता मत करो, इतना मिलेगा जितना संभाल नहीं पाओगे, सब कुछ मिलेगा। 8 मूलांक वाले क्लेम करें, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चालबाज इंसान की अब खैर नहीं है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ। ये रीडिंग आपके लिए है। आपके जीवन से जुड़ा हुआ है कोई अत्यंत ही चालाक या कहो कि चालबाज व्यक्ति, अत्यंत ही चालाक या चालबाज व्यक्ति, लेकिन उसकी अब खैर नहीं है। यूनिवर्स अब कह रहे हैं उसके पाप का घड़ा भरने वाला है, उसके पाप का घड़ा भरने वाला। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ एक इंसान इस वक्त मुझसे ऐसा भी जुड़ा हुआ है जो खुश है, देखने में खुश है, बहुत अच्छी एनर्जेटिक मोड में रहते हो, काम करते हो, खुद भी मुस्कुराते हो, दूसरे भी मुस्कुरा रहे हैं। परंतु आप जब भी अकेले में बैठते हो, लोनलीनेस आप फील करते हो, आप बहुत अकेलापन फील करते हो। लोगों के बीच, भीड़ में, शादी ब्याह में, पार्टियों में, त्योहार में भी आप खुद को अकेला महसूस करते हो। भले ही दूसरों को आप नहीं महसूस होने देते, ये अलग बात है, परंतु आप अकेलापन महसूस करते हो। अजीब सी एनर्जी आ रही है, मानो भीड़ में भी कोई अकेला है, अपनों के बीच में भी कोई अकेला है। कौन है इस वक्त? आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। एक रीडिंग आ रही है आपके लिए, इस वक्त कनेक्ट है आप मुझसे। हर वक्त आप जब भी अकेले होते हो, क्षण भर के लिए भी वो अकेलापन आप पर
हावी हो जाता है। चाहे आपने कितनी भी अच्छी मूवी देखी हो, कितना अच्छा सॉन्ग सुना हो, कितने भी यार दोस्तों के बीच हो आप, लेकिन एक अकेलापन जो आपका पीछा छोड़ता ही नहीं है। मैं आपसे कहूँगी ये तो बात सत्य है कि अगर किसी के जीवन में अकेलापन है तो वो कोई अन्य दूर नहीं कर सकता। हमें जिसकी वजह से अकेलापन लग रहा है, केवल उसमें ही यह शक्ति है कि हमारे उस अकेलेपन वाले जगह को भर सके। परंतु दूसरा पक्ष यह भी है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है। परमात्मा ने हमें बेहद खूबसूरत जिंदगी दी है। अगर हम मायूस होकर, रो कर, अकेलापन महसूस करके, खुद को खत्म करके, धीरे धीरे खुद को नष्ट करके खत्म हो जाते हैं, तो ये भी कोई जीवन है? ये भी कोई जीवन है? मुस्कुराओ, फूलों से सीखो। सुबह कली होते हैं, दोपहर तक फूल बन जाते हैं, तरोताजा फूल किसी के बालों में सजते हैं तो कभी देव पर चढ़ते हैं, शाम के बाद मुरझाने लगते हैं। परंतु कोई दिक्कत नहीं, कल फिर सुबह नई फूल खिलेंगी, है ना? फिर भी फूल हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, सुगंध छोड़ते रहते हैं। तो हमें भी चाहिए अपनी जिंदगी में हम मुस्कुराएं, सुगंध छोड़े। हम भी परमात्मा के द्वारा बनाए गए एक फूल हैं। हम अपनी जिंदगी को इतना बोझिल ना कर ले किसी की याद में, किसी चीज की कमी में, कि अपने जीवन की खूबसूरती को ही खत्म कर दें। कभी धन की कमी होती है तो कभी कोई इंसान हमारे जीवन से रूठ कर चला जाता है, कोई हमें छोड़कर चला जाता है, तो कोई परमात्मा को प्यारा हो जाता है। मानती हूँ जो चला जाता है उसकी जगह कोई भर नहीं सकता, परंतु जीवन आगे बढ़ने का नाम है। आप जो बेहद अकेलापन महसूस करते हो, दिल ही दिल में कुढ़ते रहते हो, आपका मन इतना खाली है कि बाहर की कोई खुशी आपको भीतर से खुश नहीं कर पा रही है, ये गलत है। आप अपने आप को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए, परमात्मा में ध्यान लगाइए। आपके आसपास जो अच्छे लोग हैं, जिनको आपकी परवाह है, जो आपसे प्रेम करते हैं, आप उनके लिए जियो, आप उनका ख्याल रखो और अब प्रसन्न होने का प्रयास करो। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताइए। चालाक इंसान की अब खैरियत नहीं है, भर चुका है घड़ा उसके पाप का। एक अत्यंत ही चालाक व्यक्ति आपको धीरे धीरे खोखला करने का प्रयास कर रहा था, आपको धीरे धीरे खोखला कर रहा था। हर वक्त आपकी तबाही चाहने वाला, हर वक्त चतुराई दिखाने वाला, हर वक्त आपको तंग करने वाला, आपके जीवन में कमी लाने की कोशिश करने वाला, कैसे आपको कम करे, कैसे आपके पक्ष को कम करे, कैसे आपको धोखा दे, कैसे आपकी तरक्की में बाधा बने, ऐसा सोचने वाले चालाक इंसान की अब खैर नहीं। यूनिवर्स कह रहा है मिलने जा रही है उसको भरपूर बड़ी सजा। सोचो मत, जो होगा उसके साथ जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। क्योंकि जब किसी का कोई अच्छा चाहता है ना, तो छुपकर उसका भला होता है, अचानक से उसे उपहार स्वरूप कुछ प्राप्त होता है। परंतु जब कोई किसी का बुरा चाहता है तो उसके साथ अचानक बुरा भी होता है। तो खैर नहीं इस चालाक व्यक्ति की जो इस वक्त आपसे जुड़ा हुआ है, जिनसे भी रेजोनेट हो रहा, आप मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं। चालाक इंसान की चालाकी धरी की धरी रह गई। आपने ऐसा क्या किया? ये आपकी ऊर्जा है, ये आपकी ऊर्जा है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है बहुत प्रयास किया आपने, बहुत बहुत प्रयास किया उसने आपको नुकसान पहुंचाने की, लेकिन उसकी सारी मनसा धरी की धरी रह गई। क्योंकि कर्म आपके अच्छे हैं, आप अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छा करते हो, इसलिए कोई चाह कर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपने कर्मों पर ध्यान दो। ये समय टेंशन लेने का नहीं है, ये समय उस सामने वाले को परखने का नहीं है, ये समय खुद को और अधिक परख कर अपने आप को हीरा बनाने का है। आप आगे चलो, जिसको आपके बारे में जो सोचना है वो सोचता रहे, आपके बारे में जिसको जो जो सोचना है वो सोचता रहे। परंतु आपका एक ही काम है जीवन में, केवल और केवल आगे बढ़ना। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है। जीवन बहुत खूबसूरत है, बहुत आगे जाना है आपको। चालाक जो है और कर रहा है आपके साथ चालाकी, करने दो उसे अपने स्थान पर, आपके कदम कोई रोक नहीं सकेगा। रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एक असमंजस वाला व्यक्ति मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, बिल्कुल आपके लिए रीडिंग आ रही है। आप कोई निर्णय ही नहीं ले पाते हो। आप देखने में अच्छे हो, आप मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं, एनर्जी कॉम्बाइंड वाली है। आप देखने में अच्छे लगते हो, आप अच्छे घर के हो, आप पढ़े लिखे बड़े अच्छे हो, आपकी डिग्रियां बहुत अच्छी है, आपकी समझ बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, उसमें इतना डामाडोल है। अभी आप कुछ सोचते हो, अभी आप कर देते हो कुछ और, बोल देते हो कुछ और, करना कुछ और चाहते हो जाता है कुछ और। आप जाते हो किसी से बात करने, सामने वाले से झगड़ा हो जाता है। आप जाते हो दूसरों की लड़ाई सुलझाने के लिए, आप पर इल्ज़ाम लग जाता है। आप सही मुंह बात करने जाते हो और आपकी बातों का गलत अर्थ लगाया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है।
मेल फीमेल बोथ एनर्जी। इस वक्त एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है जिसके निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल गड़बड़ हो गई है, बिल्कुल डामाडोल हो गई है। आप कुछ करते हो, कुछ हो जाता है और आपको यही लगता है, अब आपको डर सा लगने लगा है मन में, मैं किसी से बात करूं तो उसे बुरा ना लग जाए, मैं कुछ जोड़ने जाऊं और टूट ना जाए, ऐसी वाली स्थिति हो गई है इस वक्त। आप मुझसे जुड़े हुए, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कोई बात नहीं, ये उलझने सामान्य नहीं है, ये उलझने आपके जीवन को उलझित जरूर कर रही है, परंतु ये मौका भी आएगा कि हर एक इंसान आपको समझेगा। आपकी ऊर्जाएं आपको सकारात्मक रूप से घेरा जरूर देगी। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं धैर्य रहिए, शांत रखिए अपने मन को और शांति से ध्यान दीजिए आपको क्या करना है, डेडिकेशन के साथ काम कीजिए, सफलता 100% आपको जरूर मिलेगी। ऑलराइट, एक कांच का जार दिख रहा है मुझे, ये लगभग 1 kg क्वांटिटी का जो जार होता है ना, और ढक्कन इसकी प्लास्टिक की है, रेड ढक्कन है। ऑलराइट, प्लीज मुझे बताइए एनर्जी कहाँ से आ रही है। कांच का बोयाम है, जार है, जैसे अचार का जार होता है या आप कांच के जार में कुछ रखते हो, और उसका ढक्कन रेड कलर की है शायद, वो भी प्लास्टिक की। कांच के जार में प्लास्टिक की ढक्कन है, रेड कलर की है। एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है। आपके घर में एक कीड़े के रूप में एक ऊर्जा आएगी। कोई भी चलने वाले जंतु या कीड़ा होता है ना, छोटा सा कुछ मक्खी मच्छर तो नहीं कह सकती हूँ, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आपके घर में चलकर, पैरों से चलकर चलने वाले एक कीड़े के रूप में एक पॉजिटिव एनर्जी ने एंट्री ली है। ये बटरफ्लाई भी हो सकती है, ये मधुमक्खी भी हो सकती है, ये कोई बड़ा सा कीड़ा हो सकता है, या उड़ने वाला कुछ छोटा सा हो सकता है जिसको कीट पतंग कहते हैं। राइट, अभी मैं सही वर्ड का यूज कर रही हूँ, जिसको कीट पतंग कहते हैं। आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा, जिनके घर में भी ये शीशे का जार दिख रहा है मुझे, एक बोयाम दिख रहा है मुझे बड़ा, तकरीबन 1 kg चीनी आ जाए इसमें, ये इतना बड़ा है। प्लीज मुझे बताना एनर्जी कहाँ से आ रही है, आप कहाँ से देख रहे हो मुझे। आपके घर में कीड़े या उड़कर या चलकर चलने वाले छोटे से जीव के रूप में एक एनर्जी घर में आई है आपके। ये ब्लैक बटरफ्लाई हो सकती है, ये कोई मधुमक्खी या कोई कीट पतंग हो सकता है। सकारात्मक ऊर्जा लेकर आइए, कोई भी बंद चीज खुल जाएगी, कोई भी इच्छा पूरी होगी। आपने अपने डिवाइन एंजल से कुछ प्रश्न पूछा था, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कब तक मेरे बुरे दिन चलेंगे, कब तक मेरे साथ ऐसा होगा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। इस तरह का कोई सवाल जो आपने प्रश्न रूप में भेजा था यूनिवर्स को, अपने डिवाइन को, एंजल्स को, ये उसका उत्तर देने आई है, सब कुछ सकारात्मक करने आई है। ये ऊर्जा जो आपके घर में प्रवेश की है, समझो आज से, अभी से, इस क्षण से सब कुछ अच्छा होने वाला आपके साथ। क्लेम कीजिए, ये बुद्ध की भी एनर्जी होती है, गुरु की भी एनर्जी होती है। आज से सुखद महसूस करने वाले हैं आप, बहुत अच्छा, मन हल्का महसूस होने वाला है, क्योंकि ये जो जीवित रूप में, ऊर्जा के रूप में, कोई कीट पतंग के रूप में आपके घर में एक एनर्जी आई है, ये आपके पूरे घर को पॉजिटिव करके जाएगी। ये आपकी फैमिली में सबके एक एक सदस्य का माइंड बहुत वॉश करके जाएगी। जहाँ झगड़े हो रहे हैं, कलेश हो रहे हैं, लोग शक कर रहे हैं, कमियां हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, वो सब समाप्त होने वाली है। सब कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है और आपका खुद का मन बहुत हल्का महसूस होगा। ये एनर्जी जो आपके घर में दस्तक दी है, कहीं ना कहीं आपके सारे उलझे प्रश्नों का उत्तर लेकर आई। ऑलराइट, एक व्यक्ति मुझे यहाँ पर बहुत ऐसे मोड में आप यहाँ पर दिख रहे हैं मुझसे, जिनकी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, जिनके लिए ये रीडिंग आई है, ये डाउनलोड आया है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए, लेकिन आपके पास समय भी नहीं है। आप हर चीज चाहते तुरंत हो जाए, तुरंत हो जाए, और सब्र नहीं है आपके भीतर, इंतजार करने की क्षमता नहीं है आपके भीतर। आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे अभी सब कुछ ठीक हो जाए, अभी मेरा काम बन जाए, अभी मैं कुछ सोचूं और अभी हो जाए। जिसको सक पकाया हुआ इंसान कहते हैं ना, वो इस वक्त कनेक्ट है मुझसे। एक और एनर्जी आ रही है, नंबर 3 की एनर्जी आ रही है। ऑल राइट, नंबर 3 की जिनका भी जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख या 21 तारीख को है या 30 तारीख को है, आप नंबर 3 वाले हैं। गुरु है आपके स्वामी, पवित्र है, शुद्ध है, साफ है आपका मन, आपकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो पा रही है। आप या आपकी संतान भी हो सकती है, मुझे जरूर लिखना 3 से क्या संबंध है। 3 भाई बहन हो आप लोग, 3 संतान है आपकी, 3 नंबर के मकान में रहते हो, 3 तारीख को कुछ है, 3 तारीख को शादी की सालगिरह। 3 से एनर्जी कहाँ से आ रही है इस वक्त? डायरेक्ट एनर्जी कनेक्ट हो रही है। नंबर 3 की डायरेक्ट एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए 3 की एनर्जी। और एक ऐसा सकपकाया हुआ इंसान इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी, लड़की भी हो सकती है, कोई भी महिला हो सकती है, जो आप में सब्र नहीं है। आप चाहते हैं अभी के अभी सब कुछ ठीक हो जाए। आधी रात को अगर कोई बात उठती है, आपको लगता है अभी के अभी मैं कॉल करूं, अभी तो रात के 1 ही बजे, अभी तो रात के 2 ही बजे, नहीं सोया होगा, मैं कॉल कर देती हूँ या कर देता हूँ।
इतना घबराने से नहीं होगा, इतनी बेचैनी दिखाने से नहीं होगी। जो बात बननी है वो बनकर रहेगी, और जो बात नहीं बननी है वो आपकी लाख चाह ले, लेकिन अगर परमात्मा की इच्छा नहीं है तो वो बात नहीं बनेगी। आपको यूनिवर्स ये गाइडेंस दे रहे हैं कि सबसे पहले धैर्य लाओ, क्योंकि अपने भीतर अगर धैर्य नहीं लाते, आप धीरज नहीं है, तो आपके आपकी इस उत्साह की वजह से, उत्सुकता की वजह से, या बहुत ज़्यादा जल्दी बोल देने की वजह से, या बहुत बेचैनी की वजह से बहुत सारे काम आपके बनते बनते बिगड़ गए हैं। बहुत लोगों ने आपको आंक लिया है कि आप बड़ा हड़बड़ाते हैं, आप बड़ा घबराते हैं, आप किसी भी चीज़ में आप परेशान हो जाते हैं। तो इसका कईयों ने फ़ायदा भी उठाया है, आपके भोलेपन का, आपके इस एक्साइटमेंट का, ओवर एक्साइटमेंट कह लूँ मैं, कईयों लोगों ने फ़ायदा उठाया। इसीलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं थोड़ा धीरज धरो, समय आएगा, सब कुछ, सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। और इस तरह हड़बड़ाने से केवल आपका मस्तिष्क खराब होगा, केवल आपके काम खराब होंगे। जिस चीज को लोग आंक लेते हैं ना कि किस चीज में आप कमजोर है, उसी कमजोरी पर वार किया जाता है। इस बात का स्मरण रहे, लोग सही नहीं है। आप जितने भोले हो सभी भोले नहीं है। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जो निर्णय नहीं ले पाते हैं। आपको लगता है तुरंत तुरंत मेरा काम हो जाए, क्यों नहीं हो रहा है, मैंने उस पर इतना भरोसा किया, क्यों नहीं उसने जवाब दिया। ऐसा नहीं होता है, समय बीतने पर एक एक चीज का जवाब मिलता है। आप धैर्य रखें, धीरज रखें। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। बहुत ज्यादा कठिनाइयों वाले दिन बीतेंगे तो 14 मंथ बीतेंगे, और 14 मंथ के बाद सब कुछ बहुत स्मूथ हो जाएगा। जिंदगी बहुत सरल, बहुत आसान, बहुत सुरीली होने वाली है। क्लेम कीजिए इस खूबसूरत सी एनर्जी को जो शुक्र की एनर्जी है। नंबर 6 वाले इस वक्त जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख है, आप 6 मूलांक के लोग हैं। शुक्र है आपके स्वामी, आपकी मधुर सी ऊर्जा यहाँ पर फैल रही है। रिसीव कीजिए नंबर शुक्र की एनर्जी को, खूबसूरत सी ऊर्जा को, और बहुत धैर्य रखिए, बहुत धीरज रखिए। आप अपने ऊपर संयम तो रखिए, सारे काम आपके एक एक करके बनते चले जाएंगे, संवरते चले जाएंगे। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली, बाय बाय।